व्हाई एथियस्ट अब्यूज, हाँ ये मुझे मोमिन लग रहा है कोई, हाँ भाई व्हाई एथियस्ट अब्यूज, नहीं ये मोमिन नहीं है, ये तो सुनील है। अरे यार मोमिन अब हूँ यार, हाँ अरे मोमिन नहीं हूँ मैं। अच्छा फिर क्या हुआ? ओके, मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि आप फिर थोड़ा बायस्ड हो जाओगे मेरे प्रति। नहीं तो मुझे अंदाजा पहले ही हो गया, मैं आप लोगों की आवाज पहचान सुनता मुझे लिया। पता चल जाता, हाँ जी, पहचान मुझे लिया। आपकी बातों से पता चल जाता है। तो देखते चलो। ओके ओके, तो आप नॉर्मली मैं आपको देखता हूँ कि आप कभी कभार हिंदुओं को टुन्नी बोल देते हो, और अच्छा आप बाद में बोलते हो कि आप स्पेसिफिक कैटेगरी को बोलते हो। हाँ तो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं भी आपको थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि जो मोदी साहब है, तो आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो टुन्नी होंगे या नहीं होंगे? मोदी जी, हाँ मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी को कहना मुश्किल है क्योंकि मोदी जी इटसेल्फ कभी उनको मोमिनों को उस तरह खुद अपनी जबान से नहीं पेलते, लेकिन मेरा ख्याल से अंदर से टुन्नी होंगे मोदी जी। अच्छा, अंदर से टुन्नी होंगे, ठीक है। चलो अच्छा अगर हुआ तो आपने बात मैसेकर में उनका बात जिस तरह बताया जाता है कि उसका हाथ था, अगर तो वो बात सच है तो फिर बिल्कुल टूटनी है वो भी जी। फिर तो नहीं, फिर तो दहशतगर्द वाले टुन्नी हुए अगर वो हाँ, उसके अंदर सच है। बिल्कुल। टुन्नी तो चलो, हार्मलेस भी टुन्नी हो सकता है ना। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि तो क्या जो ये ऋषि सुनाक जी हैं, तो क्या ये भी टुन्नी होंगे या नहीं होंगे आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? नहीं मेरा नहीं ख्याल, ऋषि सुनाक नहीं है टुन्नी, इट्स टू एडवांस फॉर दैट। ओके ओके, तो जो उन्होंने वो कुछ कर रहे थे गाय की पूजा, उन्होंने देखा वो था तो मैंने कुछ उनका। नहीं होता उससे नहीं, कोई वो गाय की पूजा करने से कुछ नहीं होता, वो तो उसने वैसे भी एक पब्लिक स्टंट किया होगा, बट दैट, और अगर किया भी है, अगर ना भी स्टंट ना भी किया हो, इट डजंट फाइन रिलीजियस, अपने रिलीजन पे बिलीव करना, यही तो आप लोगों को हम समझाते हैं, आपको समझ नहीं आती, अपने मजहब के ऊपर बिलीव करना ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको समझना, जीम समझना और उसको ऊपर थोपना और अपनी बड़ी बड़ी इनफैलिबिलिटी के क्लेम करना और दूसरों से नफरत करना, वो ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर उसका पार्ट है टुन्नी होने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल, वो तो बड़ा लिबरल किस्म का आदमी है, वो लिब्रांडू होगा आप लोगों की लॉजिक के मुताबिक। नहीं आप देखो, आप मुझे अब जज कर रहे हो, वैसे तो मैं मैं एथिस्ट कह हूँ रहा हूँ और ना, लिबरल। मैं कह रहा हूँ ना, वो लोग आप लोगों के अंदर लोग नहीं जिनको लिब्रांडू बोलते हैं। नहीं मैं, आप लोग मुझे मुझे इंक्लूड कर रहे हो क्या? मैं आप चले, अगर आप अभी, मुझे आपका ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो आपके इंडिया में बहुत सारे मैं तो लोग ऐसे एथिस्ट नहीं हूँ, है। मैं तो अपने आप को एथिस्ट मानता हूँ, मैं तो ठीक, अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो अपने आप को एथिस्ट मानता हूँ कि मैं नहीं मानता कि कोई गॉड वॉड है, किसी भी चाहे रिलीजन का हो, मैं तो नहीं मानता। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा सोचना चाह रहा था। मैंने एक्चुअली मैं आपको बस इसलिए कह रहा था कि आप हिंदुओं को कई बार टुन्नी इसलिए बोल देते हो। मैं आपको आपकी स्टेटमेंट बताता हूँ कि शायद लास्ट टाइम आप चैट जीपीटी के बता रहे थे कि जो रिलीजियस लोग है ना, उससे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट है दुनिया का, वो तो चैट जीपीटी बता देगा। आपको शायद याद होगा। हम्म हम्म तो आपने कहा कि आ, इस्लाम, आपने इस्लाम का नाम लिया, फिर आपने नाम लिया क्रिश्चियनिटी का, फिर शायद आपने एक और रिलीजन का नाम लिया, और एंड में आपने बोला टुन्नीइज्म में भी। सो यू कंपेयर्ड, आई गेस फ्रॉम दैट, यू कहीं ना कहीं आपने हिंदुइज्म को टुन्नीइज्म के साथ, उसको आपने हिंदुइज्म को टुन्नीइज्म बोल दिया। तो मैं इस तरह से मैं आपको सोच रहा था कि आप कभी कुछ ना नहीं कभी होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप लोग ना ज्यादा वो उसको ले जाते उसके, इट्स मे बी नहीं वो आप ठीक बोल है, सकता, इट्स नो बिग डील। चलो ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, पर कहीं ना कहीं मतलब आप जोड़ते हो, ठीक है, नो इशू। मैं तो चलो, मैं तो सब मानता हूँ कि किसी को डिग्रेड क्यों करना, कोई रिलीजियस भी है या नहीं भी है, तो नहीं, अगर उसके व्यूज रिलीजियस, अगर उसके व्यूज डेंजरस हैं तो फिर तो हमें कहना पड़ेगा ना। नहीं डेंजरस तो अगर उसके व्यूज सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर तो हम उसको करेंगे डिग्रेड, क्यों ना करें। नहीं, उसको कर सकते हो आप, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये मैसेज मेरे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना नहीं कहीं वो ये इसीलिए मैसेज क्योंकि आपका बायस होगा ना, इसलिए आपको, क्योंकि आप बट हर्ट हो जाते हैं बड़ी छोटी सी बात के ऊपर, दैट्स व्हाई। अगर नहीं आप फर्ज करें क्रिश्चियन होते ना, तो आपने इस चीज को नोट नहीं था करना, अगर नहीं, आप क्रिश्चियन होते तो दूसरे रिलीजन के बारे में भी ऐसे ही नोटिस करता हूँ। नहीं अभी नहीं मैं आप आपको नहीं बात करते, बता, नहीं आप नहीं चलो ठीक करते, है, चलो क्योंकि बड़े मुसलमान हैं, बड़े मुसलमान आके मेरे से शिकायतें करते हैं, आपने ये कह दिया, वो कह दिया, फलाना कह दिया, तो आपको, आप बताएं मैंने कभी इस्लाम के बारे में कोई गलत बात की है कभी?
नहीं, लॉजिकली तो नहीं करते हो, किसी के बारे में नहीं। वो इसलिए ना, क्योंकि अब आप क्योंकि आप मुसलमान नहीं है ना, इसलिए आपको लगता नहीं। अभी किसी मुसलमान को ले आओ, आपको बता देगा हजारों चीजें आपने गलत की हैं इस्लाम के बारे में, गलत आप नाजायज आपने लॉजिकल क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल सही कह रहा, लॉजिकली तो आप हिंदुइज्म पे भी नहीं करते हो, मैं तो ये भी कहता हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ, लॉजिकली नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कोई वैसे भी इस्लाम के ऊपर कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ करते हो, जैसे ये जो आपने कहा ना, मैंने कहा सारे मजहबों के नाम लिए, और जी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और टोनिज्म, that seems हाँ, like just that just seems like whatever, it's a nothing, चलो ठीक है, आप इसको it's कैसे भी possible। ले सकते हो। ओके, हाँ, तो मैं अभी आप कई बार ना मैं आपकी चैट पे ऐसे मैसेज करता हूँ, ठीक है? तो लास्ट टाइम एक लड़की आई थी, वो कह रही थी, इंडियन थी, वो कह रही थी वो किसी पाकिस्तानी लड़के से चैट पे बात करती है, तो आपको याद भी होगा। एंड में आके वो उसने एक चीज़ बोली कि नहीं, मैं इन चीज़ों में वैसे फँसती नहीं, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी से आती हूँ वो काफ़ी ओपन माइंडेड, रैशनल है। तो हम जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो आप जानते होंगे, हम उनकी विचारधारा और बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करते हैं। तो मैंने अच्छा, कमेंट कर दिया, तो अच्छा, मैंने एक कमेंट कर उसने दिया। बुद्धिज्म कहा था उसने, जब हाँ, मुझे कहा था, याद है। कहा था। ओके। तो मैंने एक कमेंट कर दिया, बुद्धिज़्म भी और रैशनल भी बैठ नहीं रहा। तो आप कमेंट वाले मुझे बोलने लगे, पहले तो उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला, ब्राह्मण। मैं, क्योंकि मेरे नाम के आगे शर्मा लगा है, ठीक है? अब आप ही सोच लो, ये क्या ये टुन्निज्म के अकॉर्डिंग, टुन्निज्म नहीं है ये भी, कि जस्ट मैंने एक यही बात ही तो बोली थी, बुद्धिज्म भी और रैशनलिज्म, ये No, that's a कॉम्बिनेशन fair बैठता point. नहीं No, I think that's a fair है। point. That's a और मुझे fair फिर point. फिर मुझे टुन्नी भी बोलने लगे, तो मैंने नहीं, अब वो उससे और भी नहीं कोई और वजह भी होगी उसके पीछे, आपकी और भी कोई बातें होंगी जिस पे उन्होंने कहा होगा आपको। नहीं, नहीं, मैं ऐसा तो करता ही आई नहीं, और कोई डोंट होगा। स्पीक ओके, मे बी, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर किसी ने कुछ कहा है, अब मैं तो नहीं ना कह सकता। यू आर आस्किंग मी कि ऐसा हुआ, मैं तो आपको कह रहा हूँ अगर किसी ने कहा है, आई थिंक दैट्स जो आपका कमेंट है, दिस इज अ फेयर कमेंट, कि अगर कोई वो बुद्धिज्म एंड अगर रैशनलिज्म। हाँ, या दैट्स फेयर इनफ टू से दैट इज नॉट रैशनल। निर्वाणा में क्या, निर्वाणा कौन सी कोई रैशनल स्टेट है, ये क्या है? आई मीन व्हाट इज दिस? तो या मैं बस जस्ट यही कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, वो थोड़ा रैश, मतलब अपने आप को लिबरल कहते रैशनल हैं, होना, पर ओके, रैशनल और लिबरल, चलो लिबरल नहीं होंगे, पर दूसरे का नहीं पॉइंट ऑफ लिबरल भी व्यू है। भी सोचना चाहिए। बस नाम के आगे मेरा शर्मा लगा, तो उससे हाँ, नहीं, आप ये तो आई गलत डोंट। है। शर्मा जी, ये तो गलत बात है। अगर शर्मा जी हैं, पांडे जी हैं, आप ऐਵੇਂ ओके, उनको टुन्नी बोल देंगे अगर किसी का नाम बेचारे का शर्मा है। ओके, मेरा एक लास्ट पॉइंट है, अच्छा, ठीक है? जी, जी। सो ये जो हमारा यूनिवर्स है, दैट इज फ्रॉम द बिलियंस ऑफ ईयर है इसमें, हुँ, ठीक है? तो इस बिलियंस ऑफ ईयर में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, बिलियंस, ओके? ट्राई बिलियंस में भी बिलियंस ऑफ बिलियंस है, गैलेक्सीज़। ओके? तो उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, और मिल्की हुँ, वे में भी मिलियंस ऑफ सन्स होंगे, आई मीन स्टार होंगे, बिलियंस, ह 200 ओके? बिलियन कहा जाता है कि देयर कुड बी 200 बिलियन स्टार्स इन अ गैलेक्सी। आई एम सेइंग मे बी सन लाइक स्टार्स, ओके, हाँ, उसमें वो भी मेजॉरिटी ही है सन लाइक स्टार्स। ओके? तो अब उनमें से भी एक अर्थ है, हुँ, अर्थ की भी लाइफ में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स की है, उसमें भी बिलियंस ऑफ, 4 बिलियन हाँ, ईयर्स, यस। में भी बिलियंस ऑफ स्पीसीज भी होंगे, हुँ, और उसमें भी ह्यूमन बीइंग है जो होमो सेपियंस है, वो मिलियंस ऑफ ईयर से है। हुँ, उस मिली 200,000 ईयर्स। आप सोच के देखो कितनी प्रोबेबिलिटी, आई मीन कितनी, मैं प्रोबेबिलिटी में बहुत ही नीचे चला गया हूँ, बहुत ही मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। उस प्रोबेबिलिटी में भी, मतलब इतने मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ ह्यूमन लाइफ में भी आज हैरिस और मैं हूँ। तो मैं हुँ, सोचता भी, आर वी, मतलब ऐसा होगा कि आर वी सो लकी, और देयर इज समथिंग एल्स, कि कभी ना कभी, चलो जैसे मेरा नाम सुनील है, मेरी एक लाइफ खत्म हो जाएगी, सो इससे मुझे जज मत करना कि मैं वो कि मेरा भी कुछ पुनर्जन्म में विश्वास है, ठीक है? वैसे तो मैं ही मानता हूँ, पर ये भी क्वेश्चन मुझे हमेशा टच करता है मेरे दिमाग को, कि इतनी कम प्रोबेबिलिटी में आज मैं हूँ, और मैं अब इंसान हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, ठीक है? कितनी कम प्रोबेबिलिटी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, जैसे जब मैं मर जाऊंगा, तो क्या बाद में भी सुनील होगा?
पर उस वक्त शायद मेरा कुछ और होऊंगा। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा, मुझे इसका आंसर नहीं, मुझे मतलब एक प्रॉपर आंसर नहीं मिल सका। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? You know, to notice, you have to be. ये वो चीज हाँ, है जो मैं अक्सर कह चुका हूं कि जब आपकी लॉटरी निकल आती है तब इट बिकम्स हार्डर टू बिलीव कि मेरी ही क्यों निकली लॉटरी। इस वक्त आप उनको क्यों नहीं देख रहे हो, ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो जाया हो जाते हैं, जो जो एग तक नहीं पहुंचते। ये और लॉजिक तो मैं भी यूज करता हूँ। हाँ, हाँ, चलिए और वो चलिए, आप लोग, और अगर वो जिंदा होके नीचे से स्पर्म निकल के कह रहे होंगे मेरी बारी क्यों नहीं आई। सो ये ये है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल के बिकॉज वी आर हियर, बिकॉज वी एग्जिस्ट, क्योंकि हम हैं इसलिए हम ये सवाल पूछ सकते हैं। तो इसलिए किसी ना किसी को, क्योंकि ये हो सकता था इसलिए ये हुआ है। आप ना होते, अब यानी मैं भी पूछ रहा हूँ यार, मैं इलॉन मस्क क्यों नहीं था, या मैं प्रिंस हैरी क्यों नहीं था, तो यही क्यों था, वो क्यों नहीं था। सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट। ये प्रोबेबिलिटी जो है, यस आई नो इज वन वे ऑफ लुक एट इट। इसके ऊपर ये कहा जाता है कि एवरी पर्सन इज अ लॉटरी विनर, कि हम जितने भी हैं, कई डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफी के ऊपर से एंगल से आते हैं, वो कहते हैं सो एंड सो डायनासोर ने अगर छींक ना मारी होती तो शायद कोई भी हो से। आई डोंट बिलीव इन दैट, लेकिन कई लोग, कई सीरियस थिंकर्स ने ये भी कहा हुआ है कि हम सारे ही ना होते। मैं ये अक्सर सोचता हूँ, अगर आपको पता कि फलानी जंग कोई, जितनी टाइम ट्रैवल जो थ्योरीज हैं, जो मूवीज आती हैं, उसमें वो क्या हमेशा बताते हैं, स्पेशली मेनली इन बैक टू द फ्यूचर एंड देन consequently other टाइम ट्रैवल मूवीज हैव आल्सो सेड द सेम थिंग, कि आप स्पेस टाइम कंटिन्यूअम चेंज हो जाएगा। यू नो, लाइक इफ यू ट्विक समथिंग जस्ट स्लाइटली। मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर लेट्स से अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो क्या होता, क्या मैं पैदा होता? सेकंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुई, हमारा क्या उससे ताल्लुक? नहीं जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, सोवियत यूनियन जीता और मजबूत हो गया, फिर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आई, अफगानिस्तान के इम्पैक्ट हुआ, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी पड़ा, जिसकी वजह से हमारे माँ बाप की शादी भी हुई, हो सकता है ना होती। अगर वो एक भी इवेंट चेंज हो जाता तो हो सकता है आई वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। फिर मैंने आपको कहना था दूसरी यूनिवर्स में कि सुनील भाई, हमारी ये गैलेक्सी का नाम है लूनर गैलेक्सी, ऐसे का नाम बनाना है। वो हम किसी और यूनिवर्स में बैठे हुए, किसी और गैलेक्सी में बैठे हुए। शायद कोई इतनी 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, उनमें से शायद एक मिल्की वे भी होगी। ऑब्वियसली हमें नहीं पता होना था उस बात का, लेकिन उसके अंदर बैठे कोई और सवाल पूछा होता। सो यू नो, दिस इज समथिंग दैट इज पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन। ये हमारे जहन में तभी आती है जब ये हो जाता है, और हो गया है। चूंकि ये हो गया है, इसलिए इसमें कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। इतनी भी इट्स नॉट समथिंग कि जो नहीं हो सकता था। ये वो नहीं है जो नहीं हो सकता था। जो कुछ भी हुआ है इस यूनिवर्स में, जो आपका पैदा होने का हुआ है, वो वही है जो हो सकता था। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती थी। और श्योर, जब आई एम हम ये गेटिंग समझ लेते हैं, और वेरी क्विकली, और जब हम ये समझ लेते हैं तो हमें ये पता चलता है ये अनगाइडेड प्रिंसिपल है। नाउ आंसर योर अदर क्वेश्चन, कि अब आपकी पॉसिबिलिटी है, अगेन फेयर इनफ, दैट्स अ पॉसिबल क्वेश्चन, कि हम मर जाते हैं क्योंकि ये अब कोई और स्पर्म गया है उसके अंदर, और वो यू नो एग बना, फ्यूजन हुई है, यू नो अनदर पर्सन आ गया, वो क्या वो भी सुनील नहीं है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पूरा जो न्यूरल स्ट्रक्चर जो होगा वो आप कैसे है, तो एट द बेस ऑफ इट तो एटम्स ही हैं। जो यस। आपके स्पर्म में एटम्स हैं वो उसमें भी है। अब आयरन के सारे एटम्स एक जैसे ही हैं, ऑक्सीजन के सारे एटम्स एक ही जैसे हैं, लेकिन वो सेंटिएंट नहीं है। लेकिन ये जो सेंटियंस आई है, वो कैसे कहा जा सकता है कि ये सुनील भाई हैं? यहां पे मुझे लगता है कि ये जो पूरा, अगेन मैं इसको सिर्फ एकेडमिकली देख रहा हूं, मैं इसको जज नहीं कर रहा। हमारे जो ये जो कॉन्सेप्ट जो हमारे इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, जिस कल्चर से भी हम आते हैं, हम उसको रैशनलाइज करने की बड़ी कोशिश करते हैं। इट्स ए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आप सही कह रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं मर जाऊं 1 लाख साल बाद, हो सकता है कोई और जो इंसान उस वक्त फिर रहा, हो सकता है वो हमारे सुल्तान ही हो। लेकिन क्यों हो, ये क्या जरूरत क्यों पड़ी है? क्या वो हारिस सुल्तान ये सोच के बता सकता है कि यार इमेजिन द ईयर इज 40,038, यू नो,
आपको यार हारिस सुल्तान 2025 में मर गया था। ओ नहीं बढ़ा दो थोड़ा, ये तो भी आने वाला है। 2060 में मर गया था। तो अगर मुझे याद नहीं है, अगर मैं नहीं हूं तो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट इज नॉट मी। और इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, इस क्वेश्चन की, इस थॉट की कोई यूटिलिटी नहीं है। अब इसीलिए द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज अनलेस यू हैव एविडेंस टू प्रूव समथिंग, बाकी आइडियाज जस्ट फैंटेसीज हैं। श्योर मैं तो जस्ट क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ अलग अलग चीजें, तो दिस वाज जस्ट लाइक अ थॉट एक्सपेरिमेंट फॉर मी, इट हैज नथिंग रिलीजियस एंगल फॉर मी। फेयर एनफ। चले, बहुत शुक्रिया, मजा आया आपसे बात ओके, करके। और यार थैंक यू। प्लीज यार, ऐसे हर किसी का नाम शर्मा होता है, ऐसे ही आप उसको पेल देते हो यार, टुन्नी शुन्नी कह देते हो। टुन्नी हमारा बड़ा खास वर्ड है, इसको लूजली नहीं फेंकना। टुन्नी बड़ा टिका के टुन्नी कहना है किसी को, हर आम थैंक यू अरे आपने ये गहरे के बात बेचारे बोली। को नहीं कहना टुन्नी। थैंक यू आपने ये बात चल बोली। थैंक यू चल, वेरी बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।